विधानसभा अध्यक्ष पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाओं के लिए आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। सरलता सुगमता आने से पंजीयन की प्रक्रिया होगी सुविधाजनक। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम गौरव पथ राजनांदगांव में पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाओं के लिए आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाएं शासन के नवाचार का एक उम्दा उदाहरण है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुए हैं वह आम व्यक्ति के लिए सुविधाजनक है। उन्होंने कहा कि पंजीयन विभाग से शासन को 3000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। सरलता सुगमता आने से पंजीयन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के 10 नए परिवर्तन के माध्यम से कार्यशाला में यह जानकारी प्रदान की गई है। आधार सत्यापन के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को कैसे रोका जा सकता है, यह बताया गया है। आधार आधारित प्रमाणीकरण से बायोमेट्रिक के जरिए पक्षकार की पहचान सीधे आधार डेटा से होगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री रोकी जा सकेगी। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी उपस्थिति प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आधार सत्यापन 100% पहचान बन चुका है। फर्जी रजिस्ट्री को रोकने का यह बेहतर उपाय है। एनओसी, ऑनलाइन स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान की सुविधा प्राप्त हुई है। व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्री की तारीख, आवेदन की स्थिति एवं स्थान की जानकारी मिल सकेगी। डिजी लॉकर की सुविधा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। इस सुविधा से घर बैठे दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर सकेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दस्तावेज बनाने वाले भी खाली नहीं होंगे और सभी की सुविधा बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण हो सकेगा। क्रेता विक्रेता एवं संपत्ति की जानकारी अपडेट करते ही स्वतः ही उप पंजीयक को प्रस्तुत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह व्यापक परिवर्तन का आगाज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस नवाचार के लिए बधाई के पात्र हैं। ये आपको ऑनलाइन मिलेगा। स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क में कैशलेस सुविधा, ये एक बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से आपको कब, कहां, कितने बजे कहां पहुंचना है, आपकी रजिस्ट्री का तारीख क्या है, यदि एक दिन में 100 रजिस्ट्री होती है तो 100 के बाद आपका नंबर कब लगेगा, आपको घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डिजी लॉकर, एआई के युग में अब हम उस एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपने रिकॉर्ड की सुरक्षा की दृष्टि से जो डिजी लॉकर सुविधा उपलब्ध होगी, ये नकली रजिस्ट्री दस्तावेज में डिजी लॉकर की सुविधा पक्षकार को घर बैठे दस्तावेज के एक्सेस पर नकल प्राप्त हो सकता है। रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण, घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज बनाने की सुविधा। इस विभाग राज्य का तीसरा सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाला विभाग है। 24-25 में 3000 करोड़ रुपया की आय अर्जित अकेले पंजीयन विभाग ने किया और इसमें आम आदमी की भागीदारी रहती है। इसलिए इस दृष्टि से पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया, फर्जी रजिस्ट्री रोकने की प्रक्रिया, सुगमता से आपको नकल मिल जाए, इसकी प्रक्रिया करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री जी ने और इस विभाग के मंत्री ने एक बेहतर कार्य योजना बनाई है। 10 क्रांतिकारी पहल इस पे किया गया है, जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया रोकने के लिए आधार से सत्यापन होगा। अभी तक गवाह ढूंढते थे, दस्तखत ढूंढते थे, अब सीधा सीधा सत्यापन जो करना है वो आधार के आधार में होगा। रजिस्ट्री खोज और डाउनलोड, ऑनलाइन सर्च
और डाउनलोड की सुविधा पक्षकार के घर में रजिस्ट्री के पूर्व सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र एनओसी की सुविधा मिलेगी। स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क का कैशलेस भुगतान, वर्तमान में कैश की सुविधा है, कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से उस व्यक्ति को जिसको रजिस्ट्री करना है उसको सूचना मिलेगा कब, कैसे और कौन सी तारीख को कितने बजे उसकी रजिस्ट्री के लिए नंबर है, उस आधार पे व्हाट्सएप के आधार पे वो रजिस्ट्री के लिए जाएगा। डिजी लॉकर की सेवाएं उपलब्ध होगी। रजिस्ट्री के दस्तावेज का स्वतः निर्माण होगा। घर बैठे स्टाम्प के लिए जो भटकना पड़ता है, दस्तावेज बनाने की सुविधा प्राप्त होगी। घर बैठे रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया। ये 10 बड़े उपाय किए गए हैं जिससे ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगा और एआई का उपयोग करके आधुनिक तरीके से जो नवाचार हो रहा है राजस्व विभाग में, उसकी एक बड़ी पहल है। और ये सभी जिलों में इसी प्रकार की प्रेजेंटेशन करके वरिष्ठ नागरिकों को और इसके जो हितग्राही हैं उनको सीधा सीधा बताने के लिए कार्य योजना है। उसका मूल यही है कि रजिस्ट्री के लिए एक ऐसा प्रक्रिया तय कर दिया गया है कि फर्जी रजिस्ट्री को रोका कैसे जा सकता है। आधार सत्यापन, दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान के कहीं भी कोई व्यक्ति हो, उसका आधार के नाम से ही उसकी पहचान है। आने वाले 50 साल बाद, 30 साल बाद स्कूल में नाम नहीं लिखा रहेगा आपका, आधार नंबर से आपकी हाजिरी होगी। आने वाले 30 साल बाद आपकी पहचान 1,06,990 उपस्थित हो, रमेश सुरेश मंगेश से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार व्यक्ति का 100% आइडेंटिटी का पहचान बन चुका है। अभी भी उन्होंने रजिस्ट्री में आधार सत्यापन, इससे ज्यादा प्रमाणित कोई चीज नहीं है। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरी ने कहा कि पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाओं के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आधार पर आधारित सत्यापन होने से बायोमेट्रिक के जरिए फिंगरप्रिंट से मिलान कर पक्षकार की पहचान आधार से होगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिलेगी तथा दस्तावेज का ऑनलाइन पंजीयन होगा। ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र त्वरित रूप से प्राप्त कर सकेंगे, जिससे संपत्ति की स्थिति स्पष्ट होगी और खरीदारी सुरक्षित बनेगी। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्कों का भुगतान अब कैशलेस कर दिया गया है। पक्षकार क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग या यूपीआई से दोनों शुल्क एक साथ जमा कर सकेंगे, जिससे नगद लेन देन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कार्यशाला में हितग्राहियों को B1 प्रदान किया गया। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा, कार्यपालन अभियंता CSEB RK गोस्वामी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित रहे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।